सरकार की मंशा कतई नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों का भविष्य बने। वो तो केवल सरकार ये चाहती है कि बच्चे घर में रहें, कामर लेके जाएं, शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर ये चूतिए रहेंगे तो हमें वोट देते रहेंगे, लेकिन आने वाला समय अब युद्ध भीषण होगा और रण होगा, सरकार से अब टक्कर होगी। बच्चे खुद पूछते हैं कि सर आप फोन पर क्या कर रहे हैं। अब बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है, बेटा फोन पर हम आदेशों का पालन कर रहे हैं। SIR का काम ऐसा है कि शिक्षक दिन रात SIR में लगा हुआ है, BLO में लगा हुआ है। जिन लोगों के लिए किया गया ये बिल्कुल गलत है। भाई जब उन्होंने नौकरी पाई थी तो उन्होंने जो भी शिक्षक पात्रता की जो भी नियम थे उनको सबको पूरा करने के बाद ही नौकरी पाई थी। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे काम को प्रभावित होगा हमारा काम। यदि हमको एक काम के बजाय दूसरे काम में लगाया जा रहा है तो हमारा कहीं न कहीं उस काम से कुछ न कुछ फोकस जरूर हटेगा। शिक्षा से इतर अलग अन्य कामों में लगाया जाता है तो शिक्षण कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में SIR की प्रक्रिया संपन्न हुई, उसके बाद चुनाव हुए और फिर चुनाव आयोग ने घोषणा की कि अब फिर एक बार 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया की जाएगी। अब SIR की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है, लेकिन जो बड़ी खबर है, जो बड़ी बात है, जो चिंता की बात है वो ये है कि पिछले 3 हफ्ते में 16 से ज़्यादा BLO मौत के मुंह में समा चुके हैं। कुछ BLO ने सुसाइड किया है, कुछ BLO को हार्ट अटैक आया है और कुछ BLO इस काम के दबाव की वजह से लापता हो गए हैं। SIR की प्रक्रिया जिसे करने में पहले काफ़ी वक्त लगता था, उस प्रक्रिया को मात्र 1 महीने में पूरा करने का जो वक्त है वो कितना सही है और जिस तरीके से जिस मानसिक दबाव के कारण BLO आत्महत्या करने को मजबूर हैं, उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, उस पर देश के शिक्षक क्या मानते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय कुमार यादव है, मैं जनपद इटावा से हूँ। जी अजय जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जो शिक्षक होते हैं उनको BLO बना दिया जाता है, चाहे वो जनसंख्या उसकी बात हो या फिर बात हो SIR जो अभी चल रही है या वोटिंग बढ़ाने की घटाने की जो भी बातें हों। एक शिक्षक का काम किस तरीके से प्रभावित होता है, जो कि राष्ट्र की नींव कहा जाता है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपका काम क्या है इस समय? मेरा काम रिपोर्टिंग करने का है। और आपसे कह दिया जाए कि आप जाके जो है SIR काम करिए तो आप कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, प्रभावित होगा। इसी प्रकार हमारा शिक्षकों का काम है कि हम लोग जो है शिक्षित हैं, लेकिन बार बार ये जो आदेश आ जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि शिक्षकों से जो है सिर्फ जो है आप शिक्षक कार्य कराइए, इसके बाद इसके साथ कोई कार्य न कराएं आप। इसके बाद भी लगातार जो है आप एक पर एक जो है ऊपर से आदेश देते हैं, जिससे कि बच्चे खुद पूछते हैं कि सर आप फ़ोन पर क्या कर रहे हैं। अब बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है, बेटा फ़ोन पर हम आदेशों का पालन कर रहे हैं। SIR का काम ऐसा है कि शिक्षक दिन रात SIR में लगा हुआ है, BLO में लगा हुआ है। आप ये मान के चलिए कि आज भी छुट्टी है, आज गुरु तेग बहादुर दिवस है, लेकिन आज भी हमारे स्कूल खुले हुए हैं और हम लोग जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी सूचना ये भी आई है कि नोएडा में 60 जो BLO हैं उनके ऊपर FIR हुई है, 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। जी बताइए कितनी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। एक तो हम विभाग का काम करें, कायदे से ये काम राजस्व विभाग का है। अगर देखा जाए तो ये काम राजस्व विभाग का है, जिसमें आपके लेखपाल आते हैं, आपके और भी अधिकारी आते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में क्या कोई राजस्व विभाग का कर्मचारी इसमें लगा हुआ है, BLO बना है क्या कोई? और जिस शिक्षक पर राष्ट्र की नींव है, जो बच्चों का भविष्य बनाता है, उसको इतने बड़े बड़े काम दे दिए जाते हैं। जब कोई चाहता ही नहीं है बच्चे पढ़ें, जब कोई चाहता ही नहीं है बच्चे पढ़ें, देश का भविष्य सही हो। कितना दुख होता है उस समय जब ये आरोप भी लगते हैं सरकारी टीचर्स पर कि ये पढ़ाते नहीं हैं, ये केवल और केवल टाइम पास करते हैं, और उसके पीछे की उतना ही दुख होता है कि हम अगर अपने बच्चों को कहें कि पढ़ो, बच्चे ना पढ़ें। उतना ही दुख होता है कि हम चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं और हम पढ़ा नहीं पाते। बिल्कुल। अन्य जो, हाँ जी बताइए क्या करें? भाई हमारे बच्चे गरीब बच्चे आते हैं, हमारे स्कूलों में गरीब बच्चे आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास
खाने के लिए पैसे नहीं है, वो वहाँ का एमडीएम खाते हैं, एमडीएम खा के एक टाइम का जो है गुजारा करते हैं। वो बच्चे पढ़ने से वंचित हो रहे हैं। बीच में मर्जर आ गया था, मर्जर में स्कूल खत्म कर दिए, फिर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आधे मर्जर खत्म कर दिए, आधे अभी भी हो गए हैं। उसके बाद फिर आप जो है BLO का वो ले आए, फिर आप जो है SIR का ले आए। हमारे ऊपर तो आदेश पे आदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शिक्षक कर्मचारी जो है वो नौकरी छोड़ दे। क्या इस हद तक शिक्षक टॉर्चर हो रहे हैं इस समय? बिल्कुल सही बात बोली है भैया जी ने अभी तक, जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है। मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है शिक्षक को। समझिएगा, अगर ऐसा ही होता रहा तो बच्चों की गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि बच्चों की पढ़ाई हो। अगर पढ़ाई का मतलब ही होता तो हम लोगों को कहीं भेजा नहीं जाता, पढ़ाई के लिए ही रखा जाए सिर्फ। हम लोगों को डेली कहीं फ़ोन पर ये सूचना है, फ़ोन पर वो सूचना, हम लोग अधिकांशतर फ़ोन की सूचनाओं पर ही लगे रहते हैं। और जिस उम्र में आपको रिटायर होना चाहिए था, आपकी उम्र 55 के लगभग होगी। 45 के समथिंग है। 45 के समथिंग है। उस उम्र में फिर आपको कहा जाता है कि TET जो है उसको अनिवार्य कर दिया जाता है, उसको आपको करना पड़ेगा। वो तो ऐसा है जैसे हम तो TET क्वालिफाई हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए किया गया ये बिल्कुल गलत है। भाई जब उन्होंने नौकरी पाई थी तो उन्होंने जो भी शिक्षक पात्रता की जो भी नियम थे उनको सबको पूरा करने के बाद ही नौकरी पाई थी। ऐसा थोड़ी नहीं है कि सारी अड़ताएं पार करने के बाद बीच में अगर किसी से कुछ बोल दिया जाए वो कभी पूरा कर सकता है। भाई जिस आदमी को रिटायरमेंट में घर परिवार के बोझ बच्चों के साथ रहने की होती है, उस टाइम इनको पढ़ने की याद आ रही, पढ़ाने की याद आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? वो आदमी क्या करेगा टीचर? बिल्कुल। और उसके साथ में उनको पेंशन भी नहीं दे रहे। आप उनको पेंशन दे दीजिए, रिटायर कर दीजिए 55 साल की एज में, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, लेकिन हमारा हक तो हमें दीजिए। तो सरकार क्यों पेंशन देना नहीं चाहती? अब वो सरकार की मानसिकता है, सरकार खुद खर्च करना चाहे, हम लोगों को नहीं देना चाहती है। अब पता नहीं क्यों नहीं देना चाहती है, सरकार के ऊपर होना चाहिए। हमारा हक है, खुद पेंशन खुद आप पेंशन ले रहे हैं, खुद आप 4 पेंशन ले रहे हैं। आप विधायक बन जाएंगे तो पेंशन है, फिर सांसद बन जाएंगे तो पेंशन है, फिर मंत्री बन जाएंगे तो पेंशन है, जितनी बार बनेंगे उतनी बार पेंशन है। और आप हमें क्यों नहीं दे रहे? हमारा पैसा 14% हमारा पैसा, 10% सरकार का पैसा, 24% पैसा हर महीने आप NPS में लगा रहे हैं। NPS का पैसा ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, वो तीसरी पार्टी के हाथ में है। NSDL के माध्यम से वो पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है। अब आप बताइए, वो पैसा अगर आपके पास होता, यानी कि सरकार के पास होता, तो उस पैसे से कुछ करती, कुछ लोगों का भला होता। ये आपने जो PPP मॉडल बना रखे हैं वो चेंज होके आप गवर्नमेंट मॉडल बना सकते थे, उससे आपको रिटर्न आता। जो पैसा जो है पूंजीपति कमा रहे हैं, टोल टैक्स वसूल के कमा रहे हैं, वो पैसा आप वसूलते। वो पैसा हमें आज नहीं चाहिए था, वो पैसा हमें 30 साल बाद चाहिए था। आज जो पैसा हमारा कट रहा है वो हमें 30 साल बाद चाहिए था। आप उसका ब्याज दे देते, हमारी पेंशन बन जाती। आप शिक्षक हैं और शिक्षक जो है उसके ऊपर ये भार होता है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए। तो शिक्षक का काम केवल पढ़ाना होना चाहिए, उस शिक्षक को सरकार को चाहिए कि ना। लेकिन सरकार की मंशा कतई नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों का भविष्य बने। वो तो केवल सरकार ये चाहती है कि बच्चे घर में रहें, कामर लेके जाएं, शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर ये चूतिए रहेंगे तो हमें वोट देते रहेंगे, लेकिन आने वाला समय अब युद्ध भीषण होगा और रण होगा। सरकार से अब टक्कर होगी, मतलब लाठी से लाठी बजेगी। मैं भी खाऊंगा, मैं दूंगा भी, तभी पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। और पुरानी पेंशन हम लेकर रहेंगे, या तो अपनी छोड़ दो। जितने भी नेता हिंदुस्तान में हैं सब अपनी पेंशन पुरानी ले रहे हैं, या तो आप छोड़ दीजिए या हमको भी दीजिए। देखिए सर, सभी स्कूलों में पहले तो पर्याप्त शिक्षक नहीं है। कहीं पे 2 अध्यापक हैं, कहीं 3 अध्यापक हैं, कहीं एकल भी अध्यापक है, जहाँ पे केवल एक अध्यापक है। यदि आप उसको बाकी ड्यूटीज़ में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि उसको दोनों काम देखना पड़ता है। स्कूल भी देखना है, उसमें आपका फिर और भी बहुत सारे काम, जैसे अभी हम लोगों का कुछ दिन पहले लगा था बाल गणना में, तो बाल गणना में आपको जाना है, चाहे BLO का काम करना है, चाहे SIR करना है, और समय आपके निर्धारित है और स्टाफ आपके यहाँ कम है। तो जाहिर सी बात है कि आदमी दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो काम प्रभावित होना जायज़ है और उसके वजह से प्रभावित हो रहा है। मानसिक तौर पे कैसे आदमी प्रभावित होता है, कैसे टीचर्स प्रभावित होते हैं? क्या मानसिक उत्पीड़न भी होता है कई बार आपके द्वारा? देखिए, अभी क्या हुआ कि अभी SIR चल रहा है। SIR में ऊपर से इतना दबाव है कि तुम 8 बजे तक काम करो, चाहे 10 बज जाए, बिना कंप्लीट किए घर नहीं जाना है, टारगेट। तो जब टारगेट करने की बात आती है तो आदमी उसके वजह से रात को ना तो उसकी नींद पूरा हो पा रही है और ना तो ढंग से वो काम कर पा रहा है, जिसकी वजह से आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लिए इसके दबाव में। अभी हम लोग आ रहे थे तो बहुत सारे साथी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनको काम था, BLO SIR। नहीं तो हम लोग OPS में आने के लिए बहुत लोगों ने रिजर्वेशन कराया हुआ था, नहीं आ पाए। ऊपर से दबाव है,
बोले नहीं हम नहीं जा पाएंगे, और जिसके वजह से उनका जीवन भी प्रभावित हो रहा है और पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जो शिक्षक राष्ट्र की नींव कहा जाता है और जिसका कार्य ऐसा है कि अगर वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देगा तो बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब शिक्षक आज मौत को गले लगा रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है या आत्महत्या कर रहा है, उस कंडीशन में कैसे देखते हैं और कितना दुख होता है आपको? सर देखिए, यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे काम को प्रभावित होगा हमारा काम। यदि हमको एक काम के बजाय दूसरे काम में लगाया जा रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं उस काम से कुछ ना कुछ फोकस ज़रूर हटेगा। अब MDM है, चाहे बहुत सारे काम है, इतने काम है कि काउंटिंग करना कठिन है, और हम जब उस काम में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा कहीं ना कहीं शिक्षण प्रभावित होगा। सभी जगह तो पहले पूर्ण रूप से अध्यापक नहीं है। हम लोग जिस विद्यालय पे हैं वहाँ 2 लोग हैं। कितने लोग? 2 लोग। हेडमास्टर नहीं है और 170 संख्या है। अब 170 बच्चों को पढ़ा लेना, MDM बनवा लेना, उनके डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, आधार लेना है, बैंक में खाते खुलवाने हैं, बहुत सारे काम हैं। डिजिटलाइजेशन के नाम पे ये लोग बोले कि ऑनलाइन सब कुछ होगा। अब इन्होंने व्यवस्था तो दे दी, आदमी दिए नहीं, कौन करेगा? फिर हम लोग जब उस पर करने के लिए बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और जब आप गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की बात करते हैं तो उसके लिए पर्याप्त संख्या में अध्यापक चाहिए और समय चाहिए। तो इसके वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अधिकारियों का दबाव झेल नहीं पा रहे हैं। सही बात, थैंक यू। और लोग हैं इस पर बात कर लें कुछ 1-2 लोगों से। अब सर एक हमारे सहयोगी ये हैं अध्यापक में, तो ये चूँकि हम लोग BLO में नहीं हूँ, लेकिन हमारे कई साथी नहीं आ पाए। केवल उनका कारण यही था कि उनकी ड्यूटी SIR में और BLO में लगी है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पटेल। आप थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। मैं अभी बात कर रहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है जब टीचर्स को अन्य कामों में लगा दिया जाता है। नोएडा में 60 जो BLO थे उनको सस्पेंड कर दिया गया SIR में लापरवाही की वजह से। 2 BLO को नोएडा में 60 पर FIR हुई है BLO पर और 2 BLO सस्पेंड किए गए हैं एक और जिले में। शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार जब होता है तब आप क्या सोचते हैं, कितना जायज़ है सरकार द्वारा इस तरीके का व्यवहार? शिक्षकों के साथ ऐसा होता है तो बहुत ही कष्ट होता है, क्योंकि शिक्षक बहुत ही मनोभाव से, कर्म भाव से अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब उनको शिक्षा से इतर अलग अन्य कामों में लगाया जाता है तो शिक्षण कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। SIR की जो प्रक्रिया है उसमें कम समय मिला है टीचर्स को, टारगेट ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि जो प्रक्रिया पहले कई 1-2 साल में होती थी अब उसे 1 महीने में 2 महीने में पूरी करने की बात कही जा रही है? शिक्षक किस मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं इस समय? जो जिनकी ड्यूटी लगी BLO में वो इतना ज़्यादा मानसिक दबाव में है कि उनको अगर समय दिया जाए वही काम के लिए, अगर समय ज़्यादा दिया जाए तो वो काम पूरा करेंगे और बिना दबाव झेलते हुए बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, लेकिन वो समय दे दिया जाए। इस प्रक्रिया में जो शिक्षक है बहुत ही अपने आप को मानसिक प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। मैंने भी जो है BLO ग्राम पंचायत में मेरा लगा था, तो मैंने भी अपना काम 12-12 बजे रात घर पे बैठ के किया है। और फिर अगले दिन आपको स्कूल में पढ़ाना भी है बच्चों को, पढ़ाना भी है, फिर BLO का काम करना है। BLO का काम करना है। कितना दुख होता है आपको कि दुख तो बहुत होता है, लेकिन क्या किया जाए, जो सरकार की नीतियां हैं उसके हिसाब से हम लोग को चलना है। सरकारी नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है। अभी हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी से रिजाइन भी बहुत लोग दे रहे हैं और उनमें शिक्षक भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये वजह भी बहुत बड़ा है। प्राइवेटाइजेशन भी धीरे धीरे हावी हो रहा है और इतने मानसिक दबाव में जब काम करना पड़ेगा तो बहुत से लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। कुछ सुनने में आ रहा है कि बहुत से शिक्षक जो है त्यागपत्र भी दे रहे हैं। तो बस यही सब कारण हैं, स्वतंत्र होकर कार्य करना दिया जाए, बस यही सरकार से हमारी जो है आग्रह है।